अब हम यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे, फिर डाउन करके ऐसे इसको हम मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को हम नापेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको 32 साइज का ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो आइए अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी फर्मे पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये अस्तर वाली ब्लाउज है, तो देखिए इसमें आपको छोटे छोटे टिप्स भी मिलेंगे जिससे आपकी ब्लाउज कटिंग में आसानी होगी। तो आइए पहले हम पेपर पे ड्राफ्टिंग करें, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट की पहले ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ मेजरमेंट लिख लेंगे। तो इसकी लेंथ है 13.5 इंच, इसका बस्ट पॉइंट है, इसका चेस्ट है 32 इंच 9 इंच, इसका कमर है 26 इंच, इसकी जो स्लीव है वो है 8 इंच, इसकी बैक नेक है 8 इंच, इसका फ्रंट नेक है 6 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। इसकी स्लीव 8 इंच है, तो इसका स्लीव राउंड है इसका 9 इंच, और इसका शोल्डर है, यहाँ हम स्लीव लेंथ लिख दे रहे हैं। अब शोल्डर हम यहाँ लेंगे सिर्फ 5 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी इसकी लेंथ है 13.5 इंच, हम यहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 15 इंच। तो हम यहाँ 15 इंच पे एक दाग लगाएंगे। सेम दाग हम इस तरफ भी 15 इंच पे ही लगाएंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। शोल्डर लेंगे हम यहाँ 5 इंच, हम कोई भी मार्जिन नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 इंच। ये डीप नेक है 32 साइज का, इसका 8 इंच बैक नेक है, इसी के हिसाब से हम यहाँ 5 इंच लेंगे। अगर 8 इंच से हमारा नीचे होता तो हम थोड़ा ज़्यादा लेते, तो हमारा 8 इंच से जो भी नेक होगा हम यहाँ 32 साइज में हम 5 इंच ही लेंगे। अगर आपका 36 साइज है तो आप यहाँ 5.25 इंच ले सकते हैं। 34 से 36 इंच पे आपका डीप नेक 8 से लेकर के 10 इंच है, तो आप यहाँ 5.25 इंच ले सकते हैं। और अगर 38 से लेकर के आपका 42 या 44 है, अगर डीप नेक होगा 9 इंच से आपका जितना भी डीप नेक होगा आप यहाँ 5.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ चेस्ट हमारा कम है, तो आप 28 साइज से लेकर के 32 33 साइज तक में आप 5 इंच ले सकते हैं। 34 से आप 5.25 इंच ले सकेंगे। 34 से लेकर के 36 7 तक 5.25 इंच रहेगा, और 38 से लेकर के 42 44 आपका 5.5 इंच रहेगा। अब हम यहाँ इसकी चेस्ट लेंथ लेंगे, तो यहाँ हम 5.5 इंच लेंगे, यहाँ से भी 5.5 इंच लेंगे, और फिर एक और दाग हम यहाँ से 5 इंच पे लेंगे। अब इन दाग को अभी सीधा करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे चेस्ट का नाप, तो हमारा चेस्ट है 32, इसका हम 4th हिस्सा करेंगे तो हुआ 8 इंच। तो हम यहाँ 8 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अगर आपका ब्लाउज कभी टाइट हो गया या बनाने के बाद भी टाइट हो गया, तो यहाँ इतना कपड़ा है कि आप लूजिंग दे सकते हैं। अब इसकी कमर है 26 इंच, तो हम 26 का चौथा भाग करेंगे, उसमें प्लस हाफ करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, तो 26 का चौथा भाग प्लस हाफ इंच। 26 का चौथा भाग हुआ 6.5 इंच, हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 7 इंच। तो हम यहाँ 7 इंच पे एक दाग लगाएंगे, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम कटोरी का नाप निकालेंगे। पहले हम यहाँ नेक ले लेंगे, तो हम यहाँ सामने से 2 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे। इसका नेक है 6 इंच, तो हम यहाँ 6 इंच पे एक दाग लगाएंगे,
और यहाँ से हम 2.25 इंच पर एक दाग लगाएंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ बस्ट पॉइंट लेंगे, तो बस्ट पॉइंट है इसका 9 इंच, हम वहाँ 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 9.5 इंच यानी 9.5 इंच। तो हम यहाँ 9.5 इंच पे एक दाग लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक दाग लेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ भी ठीक हम वही काम करेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 9.5 इंच और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे, इसका चेस्ट है 32 साइज, हम उसका 6 भाग करेंगे तो हुआ आपका 5.5 इंच में एक सूत कम। तो हम यहाँ 5.5 इंच लेंगे, यहाँ भी हम 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ एक दाग लेंगे ऐसे, और हम इस दाग से इसको मिला देंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे। तो आप अपने हाथ के अंदाज से ऐसे ऐसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कटोरी का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर हुआ यहाँ 2.25 इंच पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, कटोरी की कटिंग बाद में होगी। हम यहाँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगा रहे हैं दाग। यहाँ से हम 1/2 इंच पे ऐसे नीचे की तरफ से, यहाँ से 1/2 इंच पे और यहाँ से 1/2 इंच पे गोलाई दे देंगे। और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच पे यहाँ गोलाई देंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया। इसमें हमको अभी एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। तो पहले हम इसके साथ हम यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच पे ऐसे इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ स्केल रखेंगे, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस कॉर्नर से यहाँ दाग को सीधा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। इसकी भी गोलाई आपको इसी तरह से देना है। यहाँ है इसका मिडिल करना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर हमें 1 इंच पे एक दाग करना है और इस दाग को इस तरह से सीधा कर लीजिए। और यहाँ से क्या करेंगे, आप ऐसे गोलाई दे दे। तो ये यहाँ हमारा हो गया। ये हमारा बेल्ट पार्ट है, ये कटोरी पार्ट है और ये कटोरी के नीचे वाला टेकिंग पार्ट है, ये हमारा एस पार्ट है। तो हम यहाँ 2 ही पार्ट को कटिंग करके निकालेंगे और 2 पार्ट को हम अलग से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा ये निकलेगा और ये निकलेगा और ये 2 हमारा एक्स्ट्रा अलग से निकलेगा। लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए, इसी के हिसाब से हमारी कटिंग होगी। तो यहाँ हमने यहाँ से चेस्ट लेंथ लिया था 5.5 इंच, यहाँ हमने 3 इंच लिया है, यहाँ हमने 2 इंच लिया है और इस तरफ हमने 5.5 इंच लिया है। और यहाँ से हम यहाँ तक हमने 8 इंच लिया है और यहाँ हमने 2 इंच लिया है। यहाँ हमने 7 इंच पे लिया है और यहाँ हमने 2 इंच पे लिया है। यहाँ हमने लिया है छाती का 6वां भाग, तो हुआ हमारा यहाँ 5.5 इंच आया है। तो हम यहाँ 5.5 इंच लेंगे। तो ये हमारी हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कटोरी वाले पार्ट को निकालेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे। अब हम इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग हो गई। अब हम इस वाले पार्ट, कटोरी वाले पार्ट को निकालेंगे।
हम इस पेपर को ले लेंगे। अब हम इसकी इस तरह से सीधी कटिंग करेंगे ऐसे, और हम यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे। रख करके हम यहाँ इसी तरह से इसके छाप उठा लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरफ से क्या करें, हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे और हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच उसमें जो हमने अंदर की तरफ दाग लिया था उसका 1/2 इंच एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ हम 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे ऐसे। इस दाग को सीधा कर लेंगे। आपका अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो यहाँ 1.25 इंच के जगह 1 इंच लगाएंगे। इससे भी हेवी साइज है तो आप 1.5 इंच लगा सकते हैं। यहाँ भी सेम आपने जो 1/2 इंच वहाँ से माइनस किया था उसको ऐड करके लेंगे। पहले आप यहाँ जितना इधर इस तरफ लेंगे इतना ही इस तरफ लेंगे, उसके बाद 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा इधर ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से इसका मिडिल हो रहा है 7.5 इंच। हम इसका पूरा टोटल नाप हो रहा है 7.5 इंच। हम इसका मिडिल निकालेंगे तो हुआ 3.25 इंच। तो हम यहाँ दाग लगाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक दाग लगाएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पे यहाँ एक दाग लगाएंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब हम यहाँ से ऐसे इस दाग को इधर मिला देंगे इस तरफ, और इस वाले दाग को इस तरफ मिला देंगे, और यहाँ से हम 2 सूत बढ़ा के लेंगे और इस वाले दाग को हम ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ भी 2 सूत बढ़ा लेंगे सिलाई का मार्जिन, और इस तरह से इसको यहाँ पर मिलाते हुए ले जाएंगे। तो ये इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम इसको ऐसे ले करके यहाँ से, तो ये हमारा कटोरी तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कटोरी पार्ट हो गया। अब हम इसके नीचे वाले टेकिंग पार्ट को काटेंगे। पेपर को ले लेंगे और इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, ऐसे उलट के रखेंगे और ऐसे एक दाग लगाएंगे एकदम ठीक से। स्केल की ही मदद से हम ऐसे दाग लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप अगर ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपको ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आता है। ऐसे अब हम यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे। 1.25 इंच पे डाउन करके ऐसे इसको हम मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को हम नापेंगे। तो हम ऐसे इस तरह से सेकेंड वाले दाग को हम ऐसे नापेंगे। तो यहाँ 8.5 इंच आ रहा है, तो हमको 8.5 इंच को ध्यान में रखना है, और उसके बाद में हमको इसको नापना है। 8.5 इंच हमारे ध्यान में है। अब यहाँ से हम नापेंगे तो हमारा यहाँ आ रहा है 5.5 इंच में एक सूत कम। आप पकड़िए 5.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वाले और इस वाले पार्ट को मिला के, हमारा तो वो एस पार्ट है, हमारा ये पार्ट तो है 8.5 इंच। तो हमको इस वाले और इस वाले पार्ट को मिला के लेना है 9.5 इंच। 1 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, जो कि हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ तो हमने नापा था 5 इंच में एक सूत कम, तो हमें चाहिए 9.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, 5.5 इंच में एक सूत कम या इस वाले दाग पे हम रखेंगे ऐसे, और हमें चाहिए कितना, 9.5 इंच। तो हम यहाँ 9.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। ठीक यहाँ भी हम वही करेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। हम इसको इस तरह से, इस वाले पार्ट को ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ से पकड़ करके ऐसे इसको इस दाग पे घुमाते हुए ऐसे नापेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हमको लगेगा। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे इसको नापेंगे, तो इसका मिडिल करेंगे। तो यहाँ 8.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ 4 इंच एक सूत पे लेंगे। उसके बाद हम ऐसे इसको सेंटर में रख के हम यहाँ 1 इंच और 1 इंच दाग लेंगे। इस तरह से 1 इंच और यहाँ 1 इंच पे पहले हम इसको सेंटर कर लेंगे। और जो हमने 1 इंच लिया था, यहाँ हम 1 इंच नीचे की तरफ ऐसे लेकर के मिला लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1.25 इंच पे यहाँ एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे। आप गोलाई अगर नहीं देने सकेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच यहाँ 1 इंच हटा करके ऐसे इसको कोना मिला लेंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे, बस।